राधे राधे। श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब। आइए आज आगे बढ़ें। हम कर रहे थे लीला चिंतन, लेकिन आज वो तो समाप्त हो गया। आज से हम करेंगे श्री रसिक अनन्य माल। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद जी को प्रणाम करके श्री हरिवंश के प्रताप बल से उत्तम कथाओं का वर्णन करता हूँ। श्री हरिवंश ने जिन जिन पर जिस जिस प्रकार कृपा की, वह सब असार संसार का त्याग करके प्रशंसित परमहंस बन गए। जो व्यक्ति श्री हरिवंश के चरणों की शरण में आए वह सिद्ध हो गए। उनकी कुमति और अविद्या नष्ट होकर उनके हृदय में प्रेम की वृद्धि हो गई। जो लोग श्री हरिवंश के मार्ग में आए वे सब सिद्ध होकर अनन्य बन गए। श्री भगवत मुदित जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में मैंने उनके चरित्रों का परिचय देकर अपने को धन्य बनाया है। ये ग्रंथ रसिक अनन्यमाल महात्मा श्री भगवत मुदित जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के अनुयायी थे, उनके द्वारा लिखा गया है। और आज से हम यही करेंगे। हमारे पहला चरित्र है श्री नरवाहन जी। आइए आगे बढ़ें। विक्रम की 16वीं शताब्दी में वर्तमान वृंदावन एक घने जंगल के रूप में स्थित था। यहाँ जो थोड़ी सी बस्ती थी वह वृंदावन से पूर्व में बसे हुए राजपुर गांव में थी। यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे टीले थे, जिनके बीच में होकर वर्षा काल में यमुना जी प्रवाहित होती रहती थी। इसलिए वृंदावन के सब प्राचीन मंदिर टीलों पर ही बने हुए हैं और नीची जगहों पर बस्ती और बाजार हैं। उन्हीं दिनों श्री वृंदावन वास करने के संकल्प से महाप्रभु हित हरिवंश चंद्र जी वृंदावन पधारे। उनके साथ श्री राधा वल्लभ लाल का स्वरूप भी था, जिसे उन्होंने यहाँ की एक ऊंची टेकरी पर स्थापित किया, जो आज कल मदन टेर के नाम से प्रसिद्ध है। ये बात संवत 1561 की है। श्री हिताचार्य के सामने उस समय सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की आई। नरवाहन नामक एक डाकुओं के सरदार ने श्री वृंदावन को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रखा था और यहाँ के घने जंगलों में वह लूट का माल तथा अपना अन्य सामान छिपा कर रखता था। नरवाहन जी ने अपना प्रभाव क्रमशः अधिक क्षेत्र पर बढ़ा लिया और राजा की उपाधि ग्रहण करके श्री वृंदावन से पश्चिम की ओर श्री यमुना तट पर स्थित बै गांव में एक गढ़ी बना ली और वहां रहकर यमुना जी से गुजरने वाले व्यापारियों के सामान पर जकात चुंगी मतलब टैक्स वसूल करने लगे। उस समय जल मार्ग से ही विशेष व्यापार होता था और उक्त चुंगी से नरवाहन जी को काफ़ी अच्छी आमद हो जाती थी। नरवाहन ने राजा बनने के बाद एक फौज भी बना ली थी और उसकी सहायता से लूटपाट एवं चुंगी वसूल करते रहते थे। श्री वृंदावन में व्याप्त असुरक्षा का कारण नरवाहन जी हैं। ये बात श्री महाप्रभु जी को ज्ञात हो गई थी। लोगों ने उन्हें बताया कि यदि डाकुओं का ये राजा रास्ते पर आ जाए तो यहाँ आने वाले भक्तजनों को वास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उधर राजा नरवाहन के मन में श्री वृंदावन में आए हित महाप्रभु जी के प्रति जिज्ञासा बढ़ी। वे लुके छिपे महाप्रभु जी की सेवा पद्धति देखते रहते थे। एक दिन साहस करके वे महाप्रभु जी के सामने जा उपस्थित हुए। जैसे ही हित प्रभु जी की नज़र नरवाहन जी पर पड़ी, वे भाव विभोर होकर उनके चरणों पर गिर गए।
राजा नरवाहन जी के मन में श्री हिताचार्य के दर्शन मात्र से इतना परिवर्तन आ गया कि वह उनसे दीक्षा देने के लिए प्रार्थना करने लगे। महाप्रभु जी ने नरवाहन को आशीर्वाद देकर अपराध मुक्त किया एवं दीक्षा देकर नए मार्ग पर चलने का बल उनके चित्त में उत्पन्न कर दिया। अपने मन के सारे प्रश्नों का समाधान नरवाहन जी ने श्रेष्ठ गुरु के उपदेश से पा लिया। वे अपना अधिक समय सेवा उपासना में देने लगे। अच्छे भावों के उदय होने से उन्हें स्वयं ही लगा कि चित्त निर्मल होता जा रहा है। धीरे धीरे वह राज कार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गए और उनके कर्मचारी राज्य संचालन में उनकी जगह काम करने लगे। एक दिन की बात है कि एक जैन व्यापारी अपने 700 आदमियों और शस्त्र बल की सुरक्षा में यमुना में से जा रहा था। ज़कात मांगने पर उसने शस्त्रों से युद्ध छेड़ दिया। नरवाहन जी की फौज ने उसे पराजित कर दिया और उसे बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। व्यापारी को आज्ञा दी गई कि जब तक वह इससे दुगनी धन मंगवाकर नहीं देगा तब तक कैद खाने में हथकड़ी बेड़ी में बंधे रहना पड़ेगा। व्यापारी धन नहीं मांग सका और उसे मृत्युदंड की सज़ा सुना दी गई। इस फैसले को राजा की एक दासी ने सुन लिया। दया और करुणा से वह दासी भर गई और वणिक की मदद करने की उसकी इच्छा हुई। दासी ने खूब समझ लिया था कि उसके राजा तो अब राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में ही लगे रहते हैं। दासी चुपचाप बंदी खाने में गई और दुखी व्यापारी से कहा, राजा की सभा में कल तुम्हें प्राणदंड देना तय हो गया है और बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी ने दासी के चरण पकड़ लिए। घबराते हुए उसने प्रार्थना की कि मुझे अब बचने का कोई उपाय बताओ। दासी ने कहा, देखो, हमारे राजा को श्री राधा वल्लभ नाम में बड़ी प्रीति है। वे सदा उनका भजन करते रहते हैं। यदि अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो, उनके नाम की रट लगा दो। आधी रात बीतने पर राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की ज़ोर से धुन लगाओ। राजा के कान में जब तेरे द्वारा लिया हुआ उनका प्रिय नाम पहुँचेगा तो वह खुद दौड़े तेरे पास आएंगे। बंदी व्यापारी को दासी की सलाह जच गई। वह अगली 2 प्रहर रात बीतने पर जाग उठा और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की ध्वनि लगाने लगा। सुनसान रात्रि में अपने गुरु इष्ट का नाम सुनकर नरवाहन जी की नींद टूट गई। वह बंदी खाने की ओर लपकते हुए आए। वह व्यापारी के चरणों में गिर गए और व्यापारी से ये जानकर कि वह हित महाप्रभु का कृपा पात्र है, अत्यंत दुखी होकर व्यापारी से क्षमा याचना करने लगे। प्रातःकाल होते ही व्यापारी को स्नान कराया गया और स्वच्छ कपड़े पहनाकर उसका सम्मान किया गया। उसकी सारी संपत्ति लौटा दी गई और उसे आदरपूर्वक विदा कर दिया गया। व्यापारी ने सोचा कि जिनकी कृपा से ये मुक्ति मिली है उनकी शरण ग्रहण कर ले और ये संपत्ति उन्हें ही भेंट कर दे। परंतु हित महाप्रभु जी ने वह विपुल संपत्ति स्वीकार नहीं की और आज्ञा दी कि ये सारी संपत्ति साधु वैष्णवों की सेवा में लगा दो। वह व्यापारी उनसे दीक्षा लेकर विदा हो गया। व्यापारी के चले जाने के बाद नरवाहन जी डरते हुए हित जी महाराज जी के समीप आए और उनके कृपा पात्र को अज्ञानवश इतनी अधिक पीड़ा देने के अपराध के लिए क्षमा मांगी। महाप्रभु जी ने नरवाहन जी की अद्भुत गुरु निष्ठा पर रीझ कर अपने 2 अत्यंत सुंदर पद उनको भेंट कर दिए और उन पदों में उसका नाम रख दिया। ये 2 पद हैं श्री हित 84 जी के पद संख्या 11 और 12। धार्मिक जगत में शिष्यों द्वारा अपने गुरुओं को अपनी रचनाएं भेंट करने
के तथा उन रचनाओं को गुरु के नाम से ही प्रचलित करने के अनेक उदाहरण देखने में आते हैं, किंतु गुरु द्वारा अपनी रचना अपने शिष्य को भेंट करने का उपयुक्त उदाहरण अनोखा है और श्री हिताचार्य जी की सहज प्रेम रूपता को उजागर करता है। इसी के साथ ये चरित्र इतना ही छू कर चले हैं जो लेखक हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नए चरित्र के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।